जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे मैथ्स बेसिक के 5th पार्ट यानी कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स यानी कि गुणज और गुणनखंड के बारे में। जी हाँ मेरे प्यारो, अगर आपने मैथ्स बेसिक और प्रीवियस पार्ट यानी कि पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं, या आई बटन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स यानी कि गुणज और गुणनखंड पूरी तरीके से सीख जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप करे हुए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? फैक्टर्स, जिसको गुणनखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणनखंड, है ना। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों को समझाता हूँ, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि दोनों प्रकार के स्टूडेंट मेरे को देखते हैं। अब गुणनखंड के बारे में जानते हैं। गुणनखंड होता क्या है? गुणनखंड क्या होता है? जैसे किसी भी नंबर का हम क्या करें? फैक्टर्स करें, यानी किसी भी संख्या का हम गुणनखंड निकालें तो गुणनखंड वह होता है जो उस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, यानी कि उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिया 28। अब मैं आपसे क्या पूछा जा रहा है? 28 के फैक्टर्स बताओ, यानी कि 28 का गुणनखंड बताओ। तो मैंने क्या बताया था? पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो 28 किस किस की टेबल में आता है उसको हम देखते हैं, है ना। मैं आपको डिवाइड करना पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो 28 किस किस की टेबल में आता है उसको हम देखते हैं, है ना। 28 2 की टेबल में आता है, आपको पूरी तरीके से पता है। तो 2 1 जा 2, 0, 8 को नोट कर लेंगे 4 टाइम, कितना बचा? 0 0। कब तक करते हैं? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए, मैं आपको डिवाइड में बता चुका था। तो 2 की टेबल में 28 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो इसका फैक्टर है वो क्या आएगा? 2 × 14। और किस किस की टेबल में आ सकता है? जरूरी नहीं है कि फैक्टर्स आए, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। और किस किस की टेबल में आता है? 28 4 की टेबल में भी आता है ना। 4 की टेबल में भी आता है, देख लीजिए आप। 4 7 जा 28 गया। तो 4 की टेबल में कितनी बार आ रहा है? 7 बार, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, और इसका उल्टा 7 की टेबल में भी आता है ना। क्योंकि 5 की टेबल में आता नहीं है, लाइन से देखेंगे 6 की में आता नहीं है तो 7 में आता है। 7 में कितनी टाइम? 4 टाइम, है ना। तो कितनी टाइम? 7 × 4। जी हाँ मेरे प्यारो, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि जब ये संख्या उल्टी होने लगे तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए। अब इसके बाद 7 के बाद कहाँ जाएगा ये? 14 से। कितनी टाइम? 2 टाइम, है ना। तो ये इसके क्या है? फैक्टर्स। ये नहीं है, और भी है। जैसे हर संख्या का 1 गुणनखंड होता ही होता है, फैक्टर्स होता ही होता है ना। 1 से 28 कितनी बार? अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए, 28 से भी तो एक बार जाएगा ही। इन सबको आप अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो सबके आंसर आपको क्या मिलेंगे? 28, देख लीजिए आप, है ना। तो ये सब क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स। अगर देखा जाए तो 28 के अगर आपको फैक्टर्स पूछें तो किस किस के टेबल में आ रहा है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 7 की टेबल में, 14 की टेबल में, 28 की टेबल में। यानी कि लिखूं मैं फैक्टर्स ऑफ 28 आर कौन कौन से? 1 2 4 7 14 एंड 28। आई होप आपको फैक्टर समझ आ गया होगा। यानी कि 1 2 4 7 14 और 28 के क्या है? गुणनखंड। आई होप आपको फैक्टर समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, और उसको हम इस तरीके से डिवाइड नहीं करेंगे, अब इस तरीके से देखेंगे, है ना। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 28 के अलावा अब मैंने उसको क्या ले लिया? अब 30 ले लिया मैंने, सॉरी 36 ले लेता हूँ। 36 ले लिया। अब 36 किस किस की टेबल में आता है? सबसे पहले 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। कितनी बार? 36। 2 की टेबल में, जी हाँ, आता है 18 बार। 3 की टेबल में, जी हाँ, आता है 12 बार। 4 की टेबल में, जी हाँ, आता है 9 बार। 5 के पाड़े में 36 नहीं आता है, 6 के पाड़े में जरूर आता है, 6 × 36।
अब ये नंबर दोनों सेम आ गए, यानी कि इसका रिपीटेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि एक ही बार है, आगे पीछे लिखोगे। अब उल्टे होने लगेंगे, 9 की टेबल में 4 बार, अब आप उल्टा लिख लीजिए, 12 की टेबल में 3 बार, 18 की टेबल में 2 बार और 36 की टेबल में 1 बार, है ना। तो 36 के जो फैक्टर्स हैं, यानी कि जो 36 के गुणनखंड है वो क्या है, क्या है, क्या क्या है, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 क्या है, 36 के गुणनखंड है, ना। 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36 आर द फैक्टर्स ऑफ 36। ये क्या है, इसके गुणनखंड। आई होप आपको गुणनखंड समझ आ गया होगा। गुणनखंड होते क्या है, यानी कि फैक्टर्स होते क्या है, वो नंबर जिसका हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो उस नंबर को कोई नंबर पूरी तरीके से एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो उसके क्या होते हैं, गुणनखंड। आइए अब हम सीखते हैं मल्टीपल्स के बारे में। जी है मेरे प्यारों, अब हम सीखते हैं मल्टीपल्स यानी कि गुणज के बारे में। तो गुणज होते क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपसे किसी भी नंबर के गुणज पूछे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 लिया, 4 से आपके क्या पूछे, मल्टीपल्स, यानी कि क्या बताइए, गुणज बताइए। तो आप क्या करोगे, उसकी टेबल लिख दोगे, यानी कि फाड़ा लिख दोगे, 4 8 12 16 20 24 28, ऐसे 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 कहाँ तक चले जाएगा, चाहे हमको कहीं तक भी लिख सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है, उसकी टेबल लिख देनी है, यानी कि उसका पहाड़ा लिख देना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी ने पूछा कि 7 के मल्टीपल्स बताओ, तो 7 का पहाड़ा लिख दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चिंग 42, ऐसे 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 कहीं तक जा सकती है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई गुणज पूछे किसी भी नंबर के या मल्टीपल्स पूछे, तो आप क्या करोगे, उसका पहाड़ा कर दोगे। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि 7 के फर्स्ट 3 मल्टीपल बताइए, यानी कि शुरुआत के 3 मल्टीपल्स यानी कि गुणज बताइए, तो आप क्या बताओगे, शुरुआत के 3, 7 14 21। शुरू के 4 पूछ ले कि 4 के शुरू के 4 बताइए, तो क्या लिख दोगे, 4 8 12 16। जी हाँ मेरे प्यारों, आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से पूछ लिया जाता है ना। जरूरी नहीं है कि आप लाइन से ही लिखें, अगर फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 शुरुआत के लगातार पूछे तो आप बता दोगे। अगर आपसे पूछा है कि केवल 4 के 4 गुणज बताइए, क्या पूछा है, 4 गुणज बताइए, तो वो आपकी मर्जी है, 4 आप कोई से भी ले सकते हैं, है ना, कि 4 मल्टीपल्स बताइए, 4 गुणज बताइए, तो 4 के आप मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 28 ले सकते हैं, जी हाँ 44 ले सकते हैं, तो ये हो गए हमारे 4। तो आप फिर कोई से भी लिख दोगे, लेकिन फर्स्ट 3 या शुरुआत के 3 या शुरुआत के 4 अगर आए तो फिर आप उसको लगातार ही लिखोगे। आई होप आपको मल्टीपल समझ आ गया होगा। तो मल्टीपल आपसे कोई पूछे तो आप उसकी टेबल यानी कि पहाड़ा लिख सकते हो। अब देखो यहीं से मैं सिखा देता हूँ आपको, फैक्टर्स भी बता देता हूँ। तो जो 16 के जो 4 है वो क्या है, 16 का फैक्टर्स है। जो 4 है वो क्या है, 16 का फैक्टर है, और जो 16 है वो 4 का क्या है, मल्टीपल। ये डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के थोड़े अपोजिट है ना। यहां देखो जो 4 क्या है वो 16 का क्या है, फैक्टर है, और 16 क्या है, 4 का मल्टीपल यानी कि गुणज है, और जे 4 क्या है, 16 का गुणनखंड। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर्स वो नंबर होता है जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, यानी कि बिल्कुल ही एग्जैक्टली पूरा का पूरा उसको विभाजित कर दे, वो होते हैं। और आपसे मल्टीपल कोई पूछे तो मल्टीपल क्या होते हैं, उसका आप क्या कर देंगे, पहाड़ा लिख देंगे। अगर शुरुआत के पूछे तो आप लगातार लिखेंगे, और आपसे कोई से भी पूछे तो फिर उसकी टेबल में जो जो आता है वो लिख दोगे आप, वो कोई सा भी नंबर हो सकता है। ये अनंत तक होते हैं, हमको पता नहीं है टेबल कहाँ तक चलेगी और गिनती कहाँ तक चलेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स यानी कि सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। जी हाँ मेरे प्यारों, अब हम सीखने जा रहे हैं कॉमन फैक्टर्स यानी कि सार्वगुणनखंड के बारे में। जी हाँ मेरे प्यारों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉमन वर्ड लिया है, मतलब यहाँ एक की बात नहीं हो रही है, क्योंकि कॉमन हम यानी कि समान देखते हैं वो 2 चीज़ों में, तो उनके लिए हमको कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि कम से कम 2 चीज़ों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं हमारा, जिसका हमको कॉमन फैक्टर्स बताना है यानी कि सार्वगुणज बताना है, 12 एंड 16।
12 और 16 के आपको क्या बताने, कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप 12 के फैक्टर्स निकाल लोगे। तो 12 किस किस की टेबल में आता है, आइए हम देखते हैं। 12 हमारा किस किस की टेबल में आता है, 1 से सबके बताया था मैंने, 1 तो सब में आएगा ही आएगा, और वो नंबर तो सब आएगा ही आएगा फैक्टर्स में, 1 है ना। तो अब आते हैं 2 पे, 2 की टेबल में कितनी बार, 6 बार। अब आते हैं 3 पे, 3 की टेबल में कितनी बार, 4 बार। अब आते हैं 4 पे, 4 की टेबल में कितनी बार, 3 बार। अब जो उल्टा होने लगा है तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप तो फिर जो पीछे आए हैं उनको लिख दीजिए, 6 2 और 12 1। तो ये किस इसके क्या आ गए, 12 के फैक्टर्स आ गए। तो आप लिखोगे यहाँ फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। आई होप आपको 12 के फैक्टर्स आ गए होंगे। अब हम किसके निकालेंगे, 16 के। किसके निकालने, 16 किस किस के पाड़े में आता है, 1 के पाड़े में तो सभी आते हैं आपको पता है, 2 के पाड़े में जी हाँ सर आता है 8 बार, 3 के पाड़े में नहीं आता है, 4 के पाड़े में, 4 की टेबल में आता है 4 बार। अब आप इसको रिपीट नहीं करोगे क्योंकि ये नंबर मिल चुका है। 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में नहीं आता है, रिपीट होने लगे यानी कि आप यह सीधे 8 की टेबल में आएगा और यहाँ 16 की टेबल में आएगा। तो अब यहाँ आप लिख दोगे फैक्टर्स ऑफ 16 आर, यानी कि 16 के क्या गुणनखंड क्या क्या होते हैं, लिख दो 1 2 4 8 और यानी कि 16। ये हो गए इसके क्या फैक्टर्स। आपको क्या बताना था, कॉमन फैक्टर्स। क्या बताना था, सार्व गुणनखंड। तो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 आर, यानी कि 12 और 16 के सार्व गुणनखंड। मैं दोनों में इसलिए बताता हूँ, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दोनों प्रकार के स्टूडेंट देखते हैं, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, इसलिए उन सबके टॉपिक क्लियर करना मेरे को जरूरी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 आर, 12 और 16 के सार्व गुणनखंड क्या होंगे, जो कॉमन मतलब दोनों में आ रहा हो, जैसे कि 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और क्या है मेरे प्यारो, 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो यानी कि कॉमन नहीं होगा। 4 इसमें है, जी हाँ सर। 6 इसमें है, नहीं है। 8 इसमें है, नहीं है। 12 16 कॉमन कुछ भी नहीं है। तो जो उसके कॉमन फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 और 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉमन फैक्टर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा कॉमन मल्टीपल। जी हाँ मेरे प्यारो, अब हम सीखने जा रहे हैं कॉमन मल्टीपल्स यानी कि सार्वगुणज के बारे में। सबसे पहले कॉमन वर्ड का मतलब बता दिया था, 2 या 3 से अधिक संख्याओं के बीच कंपेयर कर रहे होंगे तभी आप किसी भी चीज में कॉमन बता सकते हो। मल्टीपल्स क्या होते हैं, अभी हमने निकाला गुणज। किसी भी संख्या के अगर मल्टीपल्स पूछे जाए तो उसका क्या कर देते हैं, हम पाड़ा कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, 6 और 9 का बताना है आपको। किसका, 6 और 9 का। तो आपको 6 और 9 का क्या बताना है, कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले 6 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, वो क्या होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, है ना। आप इसके क्या लिख दोगे, पहाड़ा लिख दोगे। तो लिख दीजिए क्या होंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120, ऐसे 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 हमारे चलते जाएंगे क्योंकि कितने भी हो सकते हैं ये। अब हम किसके लिख रहे हैं, 9 के लिखने हैं। तो 9 के क्या लिखने, 9 के गुणज क्या क्या होंगे, 9 का पहाड़ा लिख दीजिए, 9, ठीक है, 18 27 36 45 54 54 63 72 81 90 99, ठीक है, 99 108 117 126
ना 1 2 6 और वहाँ भी लिख दीजिए क्योंकि कॉमन आ रहा है 126 और 9 135 इस तरीके। क्या बताना है आपको? कॉमन मल्टीपल्स। लेकिन कॉमन मल्टीपल्स कितने? फर्स्ट 4। यानी कि शुरुआत के क्या बताने हैं आपको? 6 और 9 के शुरुआत के 4 सार्वगुणज बताने हैं। जी जानबूझ के मैंने एग्जाम्पल लिया जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है 2 संख्याओं के बीच लिया जाए, 3 संख्याओं के बीच भी आपसे कॉमन फैक्टर्स या कॉमन मल्टीपल्स यानी कि सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड पूछ सकते हैं। तो अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है तो हम पहले लिख देंगे वही कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 9 यानी कि है ना शुरुआती 4 सार्वगुणज क्या क्या होंगे? देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। शुरुआत में 6 इधर नहीं है, 12 इधर भी नहीं है, 18 मिल गया, 18 इसमें भी है और इसमें भी है, 36 मिल गया जी मेरे प्यारों, 54 मिल गया, 4 पूछे 54 के बाद 60 66 72 72 मिल गया यानी कि 72 मिल गया। शुरुआत के 4 पूछे तो शुरुआती 4 सार्वगुणज क्या होंगे हमारे? 18 36 54 और 72 है ना। आपसे आगे के पूछते तो आगे के देखते हम, आगे के अगर पूछते तो 108 भी आ रहा है, लेकिन अभी 4 पूछे, आगे के पूछते तो किसको भी लेते? 108 को भी लेते और 126 को भी लेते, मतलब आगे और भी होंगे। लेकिन आपसे जरूर बोला जाएगा कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताइए, फर्स्ट 4 या फर्स्ट 5, क्योंकि ये तो कॉमन है, मतलब ये आगे तक चला जाएगा, यहाँ तो पता कर सकते हैं। क्या होता है हमारे फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड में तो हमको मिल जाता है पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा नहीं मिलता है हमको, यहाँ आगे भी और भी होते हैं, इसलिए आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट थ्रू शुरुआती 4 बताइए, शुरुआती 5 या शुरुआती 3, है ना। आई होप आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स यानी कि गुणज और गुणनखंड आपको समझ आ गया होगा, कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स भी आपको समझ आ गया होगा। जी हाँ मेरे प्यारो, अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उन ग्रुप में भी शेयर करना जहां आपकी स्टडी होती है, और उन लोगों के साथ भी शेयर करना ना भूलना जिनको इनको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका मैथ्स बेसिक सीरीज चल रही है जो आपके लिए बहुत काम आएगी। आप जीवन में कोई सा भी एग्जाम देंगे, सब में ये सारी जो भी मैं कॉन्सेप्ट और या जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब काम आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।